नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह से ही बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के तरह तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि सीटों की संख्या बढ़ सकती है, तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन खबरों में कितनी सच्चाई है और वाकई में बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के कौन सी बड़ी खबर निकल के आई है, कौन सा बड़ा अपडेट आया है, कौन सी बड़ी जानकारी आई है, तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी जी, सबसे पहले तो अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी देखा होगा कि सुबह से ही बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के तरह तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। सीधा सवाल है मेरा आपसे कि आपके पास बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के कौन सी बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी? देखिए, अभी शिक्षा विभाग टीआर 4 की परीक्षा के लिए, तो आपको याद होगा, चुनाव के पहले ही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने कहा था कि भई चुनाव बाद ही होगा संभव टीआर 4 की परीक्षा, और उसमें वैकेंसी कितनी होगी, कितनी सीट के लिए नियुक्तियां होगी, एक की कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है और सरकार के बीच एक यही विवाद का मुद्दा बना हुआ है। विभाग अभी सभी 38 जिलों से रोस्टर क्लियरेंस, मतलब वैकेंसी की अद्यतन स्थिति और उसमें किस वर्ग के लिए, जो अभी रिजर्वेशन के हिसाब से किसके लिए कितनी सीटें खाली है, इसका ब्यौरा 38 जिले हैं। अभी पिछले दिन जब शिक्षा मंत्री ने समीक्षा बैठक की तो 17 ही जिले के आए थे, लेकिन और कुछ जिलों से अभी आए हैं, और इसको लेकर के विभाग के एसीएस ने भी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सबको हिदायत दी थी कि आप इसको जल्दी से जल्दी सब भेजिए, ताकि नए साल में जो सरकार ने ये किया है कि नियुक्ति का सिलसिला शुरू करेंगे, विज्ञापन निकलेगा, तो विभाग भी, शिक्षा विभाग अच्छी, उसके यहाँ तो सबसे बड़ा यही है कि शिक्षकों की नियुक्ति, यही एक सबसे बड़ा स्कोप। तो कुल मिला जुलाकर अभी 38 जिलों से, सभी 38 जिलों से उसका जो रोस्टर, हाँ, रोस्टर क्लियरेंस की विवरणी आने की बाकी है। अब वो 17 से 22 हो गए, 25 हो गए, 30 तक चलता तो थी कि 30 जिलों से आ गए, तो अभी 38 जिलों के लिए बाकी है। तो जब तक सभी 38 जिलों से एक ये पिक्चर नहीं इमर्ज कर जाता है, तब तक कितनी सीटों के लिए विज्ञापन निकलेगा और फिर नियुक्ति कितनी होगी। देखिए, सरकार इस बार एक उदारचित है, जब आने वाले 5 साल में 1 करोड़ नियुक्ति रोजगार देना है, 1 करोड़ सरकारी नौकरियां रोजगार देना है, तो सरकार थोड़ा सा लचीला रुख है कि भाई हम नियुक्ति करें। तो इसके हिसाब से तो अभी चुनाव के पहले शिक्षा मंत्री ने एक दिन कहा था कि भाई 25,000 वैकेंसी अभी अवेलेबल दिख रहा है, लेकिन वो संख्या कुछ बढ़ेगी, 25 से 30 हो। अंदर की खबर क्या है? क्या वाकई में सीटों की संख्या बढ़ने जा रही है? देखिए, अभ्यर्थियों को गुड न्यूज मिलने वाली है? देखिए, जो अभी विभाग के अधिकारी बता रहे हैं वो सब उधेड़ बुन में है। कुछ ये एक नीतिगत सरकार को फैसला लेना है कि जब 38 जिलों की वैकेंसी आ जाएगी, अभी तो सरकार मान रही है कि जो बिहार में शिक्षक और छात्र का अनुपात है, तो ये अभी बीपीएससी के माध्यम से जो अभी 3 नियुक्ति होगा ना, ये टीआर 4, ये चौथी नियुक्ति होनी है। तो शिक्षकों की अब उस संख्या की कमी नहीं है, जो शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालय में पठन पाठन बाधित हो रहा था। पिछले दिनों जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई या फिर म्यूचुअल भी ट्रांसफर हुआ, म्यूचुअल में तो नहीं गड़बड़ हुआ, लेकिन जो ये अभी 1 लाख शिक्षकों का जो ट्रांसफर, ऐच्छिक ट्रांसफर किया गया था, उसमें बहुत सारे स्कूल में थोड़ा सा शिक्षक और छात्र का कंपोजिशन थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया, तो सबको व्यवस्थित करना। फिर अभी तो देखिए, 35,000 जो शिक्षक ही तो हेडमास्टर बने हैं, और 35,000 शिक्षक हेड टीचर बने हैं या फिर हेडमास्टर बने हैं 5,000 से अधिक, तो शिक्षकों के इतने पद तो खाली हो गए। इन नियुक्तियों के बाद तो नई नियुक्ति हुई नहीं, तो इसलिए लोगों को ये उम्मीद है कि जो शिक्षक, प्रधान शिक्षक जो 35,000 बन गए, तो 41-42 हज़ार जो ये पद शिक्षकों के थे, तो ये 42,000 पद, और फिर वो पहले से जो एक प्रोजेक्शन था कि 25,000 पद, तो इस तरह से कोई 60,000 से अधिक, कोई 70,000 हाँ, वही कह रहे हैं पैसा। आपकी खबर क्या बता रही है? नहीं, अभी यदि वो सारे पद जो प्रधान शिक्षक वाले पद हैं, जो शिक्षक से प्रधान शिक्षक बन गए और जो फिर शिक्षक से ही बन गए हैं वो
हेडमास्टर, तो वो सारे पदों को शिक्षकों को गिनती करेंगे हम्म, तो 60,000 से अधिक की वैकेंसी आ सकती है। आ सकती लेकिन है। अभी विभाग का अधिकारी एग्जैक्ट ये कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। हम्म, वो कह रहे थे कि अभी मैं कैसे कहूँ, हम्म, जिलों से पहले वैकेंसी तो आ जाने दीजिए, और जब अधियाचना भेजी जाएगी तो हम्म, सारा पिक्चर होगा। तो मुझे लगता है कि अब नए साल में ही हम्म, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको ये खुशखबरी हम्म, कि शिक्षा विभाग अधियाचना भेजने जा रहा है, हम्म। ये नए साल में ही संभव होगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन जनवरी में निकल जाएगा। हाँ, रिक्विजिशन भेजा जाता है, हाँ हाँ, बिल्कुल। अधियाचना भेजी जाती जी, है। अधियाचना तो भेजी वो जाएगी। नोटिफिकेशन क्या, अधियाचना हम्म, एक रिक्वेस्ट लेटर है कि विभाग में हमारे यहाँ इतने पद हम्म, खाली हैं, इतनी फलना-फलना कोटि के पद खाली हैं, हम्म। आप नियुक्ति कीजिए। ठीक है। तो अधियाचना जो नए साल में, परीक्षा क्या लगता है, परीक्षा कब तक मुमकिन दिख रही है? देखिए अभी 2 इसमें 2 इश्यू फँसा हुआ हुँ, था। एक फँसा हुआ था कि स्टेट की परीक्षा हो गई है, हाँ, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। रिजल्ट का इंतज़ार हो रहा है, हुँ, इसके लिए हुँ, भी अभ्यर्थियों को जदोजहद करनी हुँ, पड़ी। हुँ, हुँ, लोगों ने माँग की नहीं पहले टीआर 4 के पहले हुँ, आप स्टेट लीजिए, इसके लिए भी चुनाव के पहले तो सरकार बहुत दबाव खूब में थी। आंदोलन हुआ। नहीं, दबाव जी, में थी जी, 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 कि हाँ, किसको-किसको हम नाखुश करेंगे। हुँ, अब ये सारे नौजवान हैं, सब जॉब सीकर हैं, हुँ। युवक हैं, बहुत सारे और ये अभ्यर्थी नहीं, अभ्यर्थियों का परिवार भी है। अब अभ्यर्थी भी तो यंगस्टर वोटर न है, फर्स्ट जी, टाइम मान जी, लिए जी। बात है, हाँ, तो सबको समेट करके उसके बिल्कुल, अनुरूप बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। मांगें पूरी हुँ, हुई। तो चलिए परीक्षा वो रिजल्ट का हुँ, इंतजार हो रहा है, इसमें वो भी कैंडिडेट हो जाएँगे। हुँ, हुँ, मुझे लगता है कि जब ये अभी स्टेट वाली परीक्षा का रिजल्ट आएगा, हुँ, तो पद का एक सवाल है कि कितनी सीटों के लिए नियुक्ति हुँ, होगी, हुँ। और और ये बहुत बड़ा सवाल है। अभ्यर्थियों की संख्या भी तो बढ़ जी, जाएगी। जी, जी, उनमें हाँ, हाँ। पात्रता परीक्षा पास कर जाएँगे, शैक्षणिक हुँ, हुँ, योग्यता तो है ही, और फिर वो सब टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह सब हुँ, कर रखे हैं। तो ये सारी पक्षी नए साल में ही ये सारी खुशखबरी हुँ, कहिए, ये आंकड़ा एक परिदृश्य सामने होगा कि टीआर 4 की परीक्षा के हुँ, लिए जो कुछ पहल अब होनी है, बीपीएससी को जब तक अधियाचना नहीं भेजी जाती हुँ। है, तब तक तो विज्ञापन नहीं आएगा। प्रोसेस शुरू नहीं होगा? तो हाँ। इसके लिए आपको ये अभी तो अब दिसंबर का ये महीना, तो 2025 का तो अभी पूरे कार्यरत हुँ, हुँ, शिक्षकों के हुँ। लिए, अब सबके लिए संघर्ष का साल रहा। शिक्षक के लिए कितनी तब्दीली हुई, जनवरी में विशिष्ट शिक्षक बहाल हुए, फिर मार्च में विशिष्ट शिक्षक ने योगदान किया। चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने एक बड़ी राहत दी कि भाई विशिष्ट शिक्षक जो जहाँ पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। वहीं योगदान करूँ, तो हुँ, सबको ट्रांसफर होना था, जी, नए जी, स्कूल जी। में जाना था। हुँ, तो बहुत सारी बातें अभी शिक्षा विभाग में जो लॉन्ग प्रोसेस है, और आने वाले दिन में बड़े सारे डिसीजन होने, कई बार आप चर्चा आप ट्रांसफर पॉलिसी की कर हुँ, चुकी हैं। हुँ, हुँ, एक और इसमें जो अभी तो टीआर 4 का की हुँ। अद्यतन जानकारी यही है। यही है। आप हमें बता रहे थे ऑफ कैमरा कि वैशाली से भी बड़ी खबर निकल देखिए के आई है। वैशाली जिला, जी। और वैशाली के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक अनोखी और अच्छी पहल की है। हुँ, पहली पहल की है कि पूरे बिहार में वैशाली के डीओ ने एक वेबसाइट बनाया है, हुँ, और बनाया है कि भाई इसी वेबसाइट पर अब वहाँ से जो शिक्षकों की हुँ, उपस्थिति विवरणी है जो उसी पर जाएगा। तो एक उस पर सभी हुँ, जिले के जो प्रधानाध्यापक हैं, सरकारी स्कूल के, चाहे हुँ, वो हुँ, प्रभारी हो जो भी हो, उस पर अब जो टीचर्स की जो जिसके आधार पर हुँ, वेतन हुँ, हुँ, सुलभ होता है, तो जो सबको 26 तक सब उसी पर विवरणी हुँ, देनी है। तो ये एक बिल्कुल। पहल की है, ये हुँ, जो शिक्षक जानकार बताते हैं कि शिक्षा विभाग में जो ये पहल हुँ, खास करके डीओ वैशाली ने की है, और डीओ बड़ी वैस पहल हाँ, है। एक अच्छी पहल है, अनोखी हुँ, पहल है। ये काश सभी जिलों में ये पहल होनी चाहिए, हुँ, हुँ, ताकि एक बार सब लोग सबको पीडीएफ डाल देना हुँ, है, हुँ, और पीडीएफ डाल दिया जाएगा, उसके बाद विभाग का काम होगा, जो हुँ, डीओ ऑफिस में जो उनके अधीनस्थ अधिकारी जो वेतन भुगतान के लिए जो हुँ, हुँ, जिम्मेवार हैं, हुँ, जो उत्तरदायी हैं, वो ही काम करेंगे। ठीक तो है। एक ही खबर है, वैशाली जिले से ये हुँ, पहल हुई हुँ, है, हुँ, और डीओ वैशाली की ये पहल है कि दिसंबर महीने का वेतन हुँ, इसी प्रोसेस से लोगों को होगा। उसमें स्कूल में और सारी विवरणी, हुँ, वहाँ क्या बुनियादी संरचना है, और ठीक सब बात। कुछ हुँ, उससे हुँ, देना है। हुँ, हुँ, लेकिन एक बात जान लीजिए, जी। पूरे बिहार में जो 6 लाख शिक्षक हैं, हाँ, हाँ। उनकी उनके अटेंडेंस का हुँ, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं हुआ है। उनको 2 बार आते और जाते। उपस्थिति दर्ज हाँ, करानी इन होगी, और आउट तो वही शिक्षक करना कोष पर ही होगा। जी, होगा। जी, जी, ये हाँ। जो हेडमास्टर के लिए टास्क है हुँ, हुँ, कि शिक्षक, और खुद वो अपना भी, हुँ, वो अपना वो विवरणी उस पर दिया करेंगे। तो ये है। हुँ, एक और खबर जो चर्चा है कि देखिए कि विभाग में जब एसीएस बदलते हैं हुँ, ना, हुँ, तो बहुत सारे नियम और कायदे भी बदल जाते बदल हैं। जाते हैं। जी, हुँ, डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ये मांग, मैं भी व्यक्तिगत रूप से आप मेरी राय हुँ, हुँ, पूछेंगे, तो मैं मानता हूँ कि स्कूलों में जो मिड डे मील की योजना है, हुँ, इसे शिक्षकों से दूर कीजिए। बिल्कुल। अब हुँ, लेकिन हुँ, ये होने से रहा। हुँ,
और इसमें बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत शिकायत है, इसको कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसमें एक बहुत बड़ी ताकत कहिए, क्षमता कहिए, शिक्षकों को का इसमें व्यय होता है, जिसमें पढ़ाई नहीं, भोजन की व्यवस्था पर उसका होता है। अब तो इस सिद्धार्थ ने कर दिया था कि जो भोजन की व्यवस्था होगी, मिड डे मील में स्कूल के सभी टीचर को साइन करना है, सबको साइन करना था उसमें। बिल्कुल जी। क्या गुणवत्ता को लेकर किया था, एक दूसरा है कि जितने छात्र हैं उतने का भोजन बने। फर्जीवाड़ा होता है, एक इसको बनता है वहाँ 75 रियल में और दिखाया जाता है कि सवा-सौ लोगों का भोजन। यही सब खाऊ-पकाऊ योजना बनी हुई है जो मिड डे मील अधिसंख्य जगह। अब इसको कैसे रोका जाए? वो सबका हेडमास्टर का कहिए, चाहे वो सब जगह एक बंधी-बंधाई रकम भी किसको कितना मिलेगा मिड डे मील में, ये एक आम चर्चा है, आम शिकायत है, कोई छिपने और छिपाने की बात नहीं है। वाली अब बात क्या नहीं किया है जी। अभी ये सिद्धार्थ ने 10 जिलों में इसको प्रायोगिक तौर पर इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको किया था। बिल्कुल अब उनके अनुभव हुए कि भाई तो हम जब किए शिक्षक से दूर किए थे, अब वो सब एनजीओ को दे दिया था। तो हुआ कि एनजीओ के देने के बाद भी तो हेडमास्टर की ताकत उसी में लगी हुई है। आखिर स्कूल में जब भोजन वो बनाएगा कोई, तो हेड टीचर से भी तो सर्टिफाई कराएगा ना। अब उस सब में भी वही मिली भगत जो कुछ चल रहा था, तो कहा कि इससे तो बेहतर है कि फिर पुरानी व्यवस्था लागू करें। तो विभाग ने एक आदेश दे दिया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिन जिलों में ये चल रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद, और पहले ही ये जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। फिर बैक गियर में विभाग यानी कि आप यही कह रहे हैं कि एस सिद्धार्थ के आदेश को खत्म कर दिया हाँ, गया। वी राजेंद्र ने खत्म किया, लेकिन अब इसका ध्येय उद्देश्य समझिए कि योजना लागू क्यों हुई थी। लागू हुई थी इसलिए कि हाँ, तो एक बार ये थिंक करना चाहिए और संपूर्ण बिहार। बड़ी खबर आप बता रहे थे कि एचआरएमएस को लेकर के भी आ हाँ, रहे हैं। देखिए एक चीज़ है कि विभाग के लिए बड़ा सिरदर्द बना है। मैं आपको बताऊँ कि शिक्षकों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा ये है। तोहफ़ा नहीं कहिए, उनकी परेशानी दूर होगी। तोहफ़ा क्या है? अरे भाई जो काम किया उसके बदले उसको वेतन मिलना है। जो बकाया वेतन है वो आप बकाया वेतन दीजिए। सबको सरकारी कर्मी बना दिए हैं तो उसके अनुरूप उसको डीए दीजिए, उसको हाउस रेंट दीजिए। तो ये तोहफ़ा नहीं है, जो शिक्षकों की परेशानी है वर्ष 2025, जो आप हमेशा कहा करते हैं कि फरमान पर फरमान। आदेश पर आदेश पर आदेश, तो आदेश तो जारी होता है लागू होने में, वो जो परेशानी शिक्षकों को हो रही है। तो अभी फिर ये हुआ है कि अधिसंख्य मैं सारण में देख रहा था कि सारण में वहाँ के शिक्षा ये चर्चा पहले भी मैंने आपसे की थी कि वहाँ के अधिकारियों ने दिया है, और इस अब प्रायः सभी जिलों में हो रहा है कि एचआरएमएस सब जगह वो अपडेट हो जाएगा, तो सबको सरकारी कर्मियों की 58% डीए, हाउस रेंट जो इन जनरल 5%, और एक 262 यहाँ नगर निकाय है, तो हर जगह कैटेगराइज कर दिया गया है, तो उसके हिसाब से सबको हाउस रेंट मिलेगा। तो ये मुझे लगता है कि नए साल में जो दिसंबर का वेतन मिलेगा, अधिसंख्य जिलों में भी एक विशफुल थिंकिंग अभी कर रहे हैं। कहा कि सितंबर से आदेश जारी हो रहा है कि नहीं अध्ययन पर दीजिए, और नहीं मिल रहा है तो अब तो विशफुल थिंकिंग न कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि नए साल में शिक्षकों को एचआरएमएस अधिसंख्य जगह विशिष्ट शिक्षकों का हो, चाहे हेडमास्टर हेड टीचर का हो, या फिर अ, इसका टीआर 1 टीआर सबकी ये परेशानी है। तो मुझे लगता है कि एक परेशानी दूर होकर रहेगी, और नए साल में सबको अपडेट राजकर्मियों के अनुरूप ये मिलने लगेगा। अभी ऐसी मेरी सोच है और ऐसी अपेक्षा है कि विभाग इस दिशा में अभी बचे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल काम करे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।